और प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाले गए अजीत झा ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। अजीत झा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी में अब लोकतंत्र नहीं है और पार्टी में सभी कुछ अरविंद के इशारे पर होता है। अजीत झा का क्या कुछ और कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आम आदमी पार्टी ने कई अहम फैसले लिए, लेकिन एक तरफ अरविंद केजरीवाल के समर्थन का खेमा डैमेज कंट्रोल करने में लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार और अजीत झा, जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, वो एक तरह से रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है खुद अजीत झा जी। सर, पूरा जो कल मसला चला हमने देखा, आपने बैठकें की, उस तरफ से भी बैठकें हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया गया। सवाल यही है, आखिर एनी और पीएसी से जो बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्या लगता है किस तरह का आपको लगता है कि अंदर लोकतंत्र है पार्टी में? देखिए, पार्टी में जो हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये सवाल हमारे सामने आया था और उसमें योगेंद्र यादव ने बहुत गर्व के साथ कहा था कि आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र के बारे में चर्चा हो रही है। इस पार्टी को आप दूसरी पार्टियों की तरह न देखें। लेकिन कल जो घटना हुई है उससे हमारा जो ये गर्व था और जो सर ऊंचा करके हम कह रहे थे कि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र पर चर्चा चल रही है, वो आज कहने की स्थिति में हम नहीं हैं। कम से कम हमारा नेतृत्व जो है वो किसी भी किस्म के आंतरिक लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि एनी और पीएसी में फैसले लेने की जो बात है, आपको लगता है कि सबको अपनी अपनी बातें रखने का मौका मिलता था या फिर कोई एक ही शख्स मिलकर इस पूरी बात को सामने रखता है? इसको देखिए, इस ढंग से देखने की कोशिश कीजिए कि कोई भी पार्टी में या किसी फोरम में ये चीज़ें बिल्कुल काला सफ़ेद की तरह नहीं होती हैं। देखिए, इस पूरे प्रकरण में भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब ये मसला आया 26 तारीख को आया, ये पहली बार इसकी चर्चा 26 तारीख को है। 26 तारीख को भी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो वहाँ लोग थे, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी थे, वहाँ जो हमारे इनवाइटी हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वो भी थे, करीब 50-60 लोगों की सभा थी। उसमें बहुत ही एक ड्रामेटिक अंदाज में अरविंद केजरीवाल जी ने अपने इस्तीफे की सूचना एक मित्र के माध्यम से, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, उनके माध्यम से भिजवाई। उन्होंने अचानक ऐलान किया कि अरविंद ने मुझे बताया है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। फिर 2 घंटे के बाद उनका एसएमएस आया सेक्रेटरी के पास कि मैंने इस्तीफा दे दिया है और मैं औपचारिक इस्तीफा भेज दूंगा। और फिर 5-6 उनके साथियों ने जो सब बातें कल उन्होंने अपने भाषण में कही, जो बातें बाद में बयानों के माध्यम से उन्होंने कही, ये सारी बातें, ये सारे आरोप उनके 5-6 साथियों ने एक के बाद एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लगाए, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के ऊपर। इसी के साथ साथ आप जो हैं आपके ऊपर भी फैसला लिया गया, जो रेजोल्यूशन पास किया गया था उसमें आपका भी नाम है। एनी की अगर हम बात करें, पीएसी की बात करें, तो क्या अपनी बात रखने का पूरा मौका आप लोगों को मिलता था या फिर? जी, देखिए, मैं भी वही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि उस एनी में जब उन्होंने ये बात रखी, इसलिए मैं पूरा प्रकरण आपको बता रहा हूँ। तो उस एनी संक्षेप में, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि कल जो कुछ भी हुआ, प्रकरण सबके सामने है, कल जो कुछ भी हुआ उसमें आपको लगता है कि एनी और पीएसी में अगर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण अपनी बात रखना चाहते हैं तो क्या वो अपनी बात रख सकते थे या फिर उनको जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनकी ही बात सुननी पड़ती थी? देखिए, पीएसी और एनी में जब भी प्रशांत भूषण या योगेंद्र यादव होते थे या मैं होता था, आनंद जी होते थे, हम अपनी बात पूरी मजबूती से रखते थे।